निकला और जब मैं नीमका थाना की तरफ आ रहा था तो कुछ विषय इस प्रकार का था कि सीकर में एक जिला बैठक होने जा रही है जो नीमका थाना की इस पावन धरती पर होने जा रही है। लेकिन यहाँ आने के बाद जब आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं का जोश देखने को मिला और साथ में ही भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं को यहाँ देखने के बाद लगता है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रत्येक कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु हमारे साथ लगे हुए हैं। पिछले कई दिनों से युवा मोर्चा लगातार आंदोलन करते आ रहा है। 3.5 साल पहले जब अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो सत्ता में आने से पहले उन्होंने अनेक प्रकार के नाना प्रकार के प्रलोभन इस प्रदेश के युवाओं को दिया। उन्होंने कहा कि हम इस प्रदेश के युवाओं की रोजगार की लंबी श्रृंखला उनके सामने ला करके खड़ी कर देंगे। हुआ क्या? जैसे ही ये सरकार सत्ता में आई सबसे पहले इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लागू हुई हुई सभी योजनाओं को तुरंत प्रकार से बंद किया। हमारी विश्वविद्यालयों की घोषणाओं को इन्होंने बंद करके दोबारा चालू किया और अनेक नाना प्रकार की घोषणाएं इन्होंने नहीं करी हमारी सरकार में आती। वर्तमान की स्थिति को हम देखते हैं कि जब कांग्रेस सरकार के अंदर आज अगर हम प्रत्येक नागरिक को गांव में बैठे हुए किसी भी आम व्यक्ति से एक बात पूछते हैं तो उस व्यक्ति का एक जवाब एक ही होता है कि आज की स्थिति में आम व्यक्ति का एक ही जवाब है कि ऊपर राम मार रहा है और नीचे राज मार रहा है। और यही स्थिति इस समय पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है। युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का एक अग्रणी संगठन है, एक हरावल दस्ते के रूप में काम करने वाला संगठन है और ये हमारा नैतिक दायित्व है कि जनता की आवाज को बुलंद करने का यदि कोई काम करेगा तो वो युवा मोर्चा का कार्यकर्ता करेगा, आपका और मेरा साथी करेगा। और हम लोगों का ये काम है कि जब जनता के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी रोष होगा तो जनता की आवाज को बुलंद करने का काम युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को करना होगा। अभी पिछले दिनों में हमने आंदोलन किए, हमने महंगाई के विरोध में आंदोलन किए, हमने सीकर कलेक्ट्रेट पे धरना दिया, हमने लोगों को बताया और जनता की आवाज को बुलंद किया। उन्हीं कड़ी के अंदर आने वाले कुछ दिनों के अंदर युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता सभी मंडलों के ऊपर हमारे 17 के 17 मंडलों के ऊपर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया जाएगा। वो सम्मेलन जो होना है उस सम्मेलन की तिथि आज इसी बैठक में हमें तय करनी है। आने वाले समय में कुछ ही देर में हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री छगन माहौर भी यहाँ आने वाले हैं। वो सभी आप लोगों से वो तिथि लेकर के जाएंगे। उन मंडलों के उस प्रदर्शन के अंदर हमारे प्रदेश से पदाधिकारी भी उसमें भाग लेने के लिए आएंगे और इससे बड़ा हर्ष कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि एक केवल एकमात्र जिला ऐसा है। मैं आपको बताता हूं, मैं जिले का प्रभारी होने के नाते और युवा मोर्चा में काम करने के नाते मुझे पूरे प्रदेश में घूमने का मौका मिला। जब मैं जाता हूं और मैं देखता हूं तो शायद ही सीकर जिले का युवा मोर्चा एक ऐसा युवा मोर्चा होगा जिस युवा मोर्चा के साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देते हैं। पिछले दिनों के अंदर हमारे सीकर भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान का पहला प्रशिक्षण शिविर हमारे सीकर जिले में हुआ और उसी प्रकार मैं आपको फिर एक बताना चाहता हूं कि प्रदेश का भी प्रशिक्षण शिविर जो कि सभी जिलों को देखने को दिया गया था, भारतीय जनता पार्टी का भी पहला प्रशिक्षण शिविर अगर पूरे प्रदेश में कहीं हुआ है तो वो सीकर जिले में हुआ है। काम करने की दृष्टि से यदि हम देखें तो युवा मोर्चा